उस रात वो पूरी तरह टूट चुकी थी। 7 महीने, 7 पूरे महीने से उसका एसपी उससे बात नहीं कर रहा था। और सिर्फ ये नहीं, उसके एसपी ने अपने दोस्तों से ओपनली कह दिया था, ये रिलेशनशिप खत्म हो गया है। पब्लिकली, क्लियरली, फाइनल। वो लड़की उस रात अपने कमरे में अकेली बैठी थी। फोन बंद था, आंखें सूजी हुई थी। अचानक, पता नहीं क्यों, उसने एक नोटबुक उठाई और लिखा, आज हम दोनों मेरी कजिन की एंगेजमेंट में गए। वो सबके सामने बोल रहा था कि मैं उसकी फ्यूचर वाइफ हूं। लिखा, पेन रखा, खुद सोचा, ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन उसी सेकंड एक अजीब सी फीलिंग आई, जैसे ये मोमेंट ऑलरेडी कहीं एग्जिस्ट करता हो। 5 महीने बाद वही मोमेंट रियलिटी बन गया, वर्ड फॉर वर्ड। वेलकम बैक टू डैन मैनिफेस्टेशन। आज सिर्फ एक स्टोरी, लेकिन इस एक स्टोरी में स्क्रिप्टिंग का पूरा साइंस है। ध्यान से सुनो। माया, नाम मैं उसे यही दूंगा, और उसका एसपी 2 साल रिलेशनशिप में थे। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, फ्यूचर की बातें होती थी। फिर स्लोली सब शिफ्ट होने लगा। आर्ग्यूमेंट्स आए, डिस्टेंस आया, रिप्लाईज बंद हुए। 7 महीने कंप्लीट साइलेंस। उसने सब ट्राई किया, कुछ नहीं, और एसपी ने पब्लिकली कह दिया, रिलेशनशिप खत्म। वो लिखती है, मैं रोज उठती थी एक होप के साथ और रात को सोती थी एक डिसअपॉइंटमेंट के साथ। 7 महीने तक यही साइकिल। फिर एक रात थक के उसने फोन बंद किया, नोटबुक उठाई और लिखा, वो पहला सीन, आज हम दोनों मेरी कजिन की एंगेजमेंट में गए। वो सबके सामने बोल रहा था कि मैं उसकी फ्यूचर वाइफ हूं। अगर आपने कभी ऐसा इमेजिन किया हो कि आपका एसपी आपको पब्लिकली चूज करे, कमेंट में लिखो, चोजन पब्लिकली। अगली रात उसने फिर लिखा, थोड़ा अलग, आज जब उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मेरी आंटी मुस्कुरा रही थी। तीसरे दिन वापस घर आते वक्त उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, पूरी कार राइड। नोटिस करो, कोई ग्रैंड प्रपोजल नहीं, कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं, सिर्फ ऑर्डिनरी मंडेन मोमेंट्स। और यही स्क्रिप्टिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट है। तुम डिजायर को चेज नहीं करते, तुम डिजायर के बाद की नॉर्मल जिंदगी लिखते हो, क्योंकि नॉर्मल मोमेंट्स इंप्लाई करते हैं कि सब ऑलरेडी सेटल्ड है। ऑलरेडी, ऑफ कोर्स। माया ने 30 दिनों तक यही किया, हर रात बिना ब्रेक के। अब समझते हैं कि एक्चुअली क्या हो रहा था। जब तुम स्क्रिप्ट लिखते हो, सबकॉन्शियस के लिए ये सिर्फ एक थॉट नहीं होती। राइटिंग एक एक्शन है, एक फिजिकल कमिटमेंट है। न्यूरोसाइंस इसका नाम देता है मेंटल सिमुलेशन। जब तुम एक सीन विविडली लिखते हो, तुम्हारा ब्रेन उस सीन को एक्चुअली एक्सपीरियंस करने लगता है पार्शियली। वही न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट होती है। मतलब तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी कमिटेड लाइफ को डेली एक्सपीरियंस करने लगता है, और जो चीज़ तुम डेली एक्सपीरियंस करते हो वही तुम्हारी डिफ़ॉल्ट आइडेंटिटी बनती है। माया की एंग्जाइटी 30 दिनों में शिफ्ट हुई, डेस्परेशन शिफ्ट हुई, एनर्जी शिफ्ट हुई, और उसी शिफ्ट ने बाहर रिजल्ट क्रिएट किया। 30 दिन बाद एसपी ने इंस्टाग्राम पर उसकी स्टोरी रिएक्ट किया। 7 महीने बाद पहली इंटरैक्शन। माया लिखती है, पहले दिल जोर से धक्का, फिर सोचा यही तो होगा, ऑफ कोर्स। उसने कामली रिस्पॉन्ड किया, स्क्रिप्टिंग कंटिन्यू रखी। कुछ दिन बाद कैजुअल मैसेज, फिर कॉफी, फिर स्लोली कनेक्शन रीबिल्ड हुआ। 5 महीने बाद माया की कजिन की एक्चुअल एंगेजमेंट थी, वही इवेंट जो उसने लिखा था। उसका एसपी भी वहां आया। पार्टी चल रही थी, म्यूजिक, लाइट्स, क्राउड। अचानक उसका एसपी उसके पास आया। सबके सामने उसने माया का हाथ पकड़ा, कैजुअली, नेचुरली, और बोला, अब शायद ऑफिशियली सबको बता देना चाहिए। लोग मुस्कुराने लगे। फिर उसने माया की तरफ देखा और बोला, शी इज द वन। माया ने बाद में लिखा, शॉक्ड इसीलिए नहीं थी कि ये हुआ, शॉक्ड इसीलिए थी कि एग्जैक्टली वही हुआ जो मैंने लिखा था। मुझे लगा मैं अपनी डायरी के अंदर खड़ी हूँ। यही गोल है स्क्रिप्टिंग का, अपनी रिटन रियलिटी में इतना कंफर्टेबल हो जाना कि जब वो फिजिकली मैनिफेस्ट हो, तुम शॉक्ड नहीं होते, तुम होम फील करते हो। अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा एसपी तुम्हें पब्लिकली चूज करे, कमेंट में लिखो, माई स्टोरी इज रिटन। 3 चीजें जो माया ने सही की। पहली, उसने फुलफिल्ड मोमेंट लिखा, फ्यूचर डिजायर नहीं। काश वो चूज करे, स्टिल लैक। आज उसने मेरा हाथ पकड़ा, ऑलरेडी हैपेंड, ऑलरेडी नॉर्मल। सबकॉन्शियस फ्यूचर को प्रोसेस नहीं करता, प्रेजेंट को करता है। दूसरी, सीन सिंपल रखा, हाथ जो नहीं छूटा पूरी कार राइड, मॉर्निंग मैसेज, आंटीज की मुस्कान, मंडेन, ऑर्डिनरी। और ऑर्डिनरी पावरफुल होता है, क्योंकि ऑर्डिनरी तब होता है जब सब ऑलरेडी सेटल्ड हो। तीसरी, 30 दिन बिना ब्रेक के, रोज नया सीन। और जब 3D डिस्टर्ब करे, जब सुबह उठ के साइलेंस मिले, माइंड बोले ये झूठ है, एक रीफ्रेम याद रखो,
जो तुम लिख रहे हो ये लाई नहीं है, ये फ्यूचर मेमोरी है। 3D अभी अपडेट नहीं हुई, लेकिन अपडेट हो रही है। न्यू स्टोरी लोडिंग, बस इतना। और अगली रात फिर लिखो। लेकिन ये कंसिस्टेंटली करना, जब एसपी साइलेंट हो, जब 3D वही हो, जब डाउट ज़्यादा लाउड हो। अकेले मुश्किल होता है। इसीलिए मैंने 1 मंथ व्हाट्सएप पर्सनल सपोर्ट क्रिएट किया है। तुम्हारा पर्सनल केस मेरे साथ डायरेक्टली मिलेगा। करेक्ट स्क्रिप्टिंग सीन्स तुम्हारी सिचुएशन के लिए, एसपी साइलेंस हैंडल करना, सेल्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथन करना, डेली गाइडेंस जब माइंड स्टेबल ना रहे। ये फ्री नहीं है, कैजुअल लोगों के लिए नहीं। ये उनके लिए है जो सीरियसली अपनी रियलिटी रीराइट करना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पेमेंट के बाद डायरेक्ट व्हाट्सएप एक्सेस। एक सवाल, अगर आज रात तुम स्क्रिप्टिंग शुरू करो, तुम्हारा पहला सीन क्या होगा? कमेंट में लिखो माई सीन इज और अपना सीन लिखो, मैं पढ़ूंगा सीरियसली। लाइक करो, सब्सक्राइब करो डैन मैनिफेस्टेशन को, क्योंकि कभी कभी तुम्हारी पूरी लव स्टोरी बस एक डायरी पेज दूर होती है। एक ऑर्डिनरी सीन, एक हाथ जो नहीं छूटा पूरी कार राइट। तुम सिर्फ पेन उठाओ।